जय हिंद दोस्तों। आज के करंट अफेयर में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? तो नासा के पंच मिशन का संबंध जो है ये सूर्य से है। और ये मिशन जो है सौर वायु यानी सोलर विंड के रहस्यों को उजागर करने के लिए यह मिशन चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आदित्य L1 मिशन की बात करें तो आदित्य L1 मिशन सूर्य पर आधारित एक मिशन था जो इसरो द्वारा चलाया गया। और ये किस रॉकेट से भेजा गया था? तो PSLV C57 रॉकेट से भेजा गया। और ये कहाँ पे स्थित है? अभी ये लाग्रांज बिंदु या फिर आदित्य L1 पॉइंट जो है वहां पे स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला एशियाई राजागीर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये महाराजगंज यानी यूपी के महाराजगंज में प्रारंभ हुआ है। अगला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में यानी SDG में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है 109वां है। अगला है, 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए? तो भर्तृहरि मेहताब नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अनटाइड की विश्व रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 15वां हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में देश में शीशा रहित यानी पेरोक्साइड LED कहाँ विकसित की गई है? तो पेरोक्साइड जो LED है ये हैदराबाद में विकसित की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम LED की खोज की बात करें तो वही ब्लू LED की खोज सूजी नाकामुरा ने किया। इसी कारण 2014 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो गोल्डन कोच पुरस्कार से जो है गोल्डन थ्रेड को सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नाटो के महासचिव नियुक्त हुए हैं। कौन? तो नाटो के महासचिव जो है मार्क रूटो नियुक्त हुए हैं। अगर हम लोग नाटो की बात करें तो नाटो की स्थापना जो है 1949 में होती है। इसके मुख्यालय की बात करें तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। वहीं नाटो में कुल 32 सदस्य है और 32वां नवीनतम सदस्य जो है वे स्वीडन बना है। आगे देखते हैं। यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन है? तो यूनेस्को में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कोझिकोड बना है। पुष्पयान के परीक्षण की बात करें कहाँ पे हुआ है? तो ये चित्रदुर्ग में हुआ है। तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी का 11वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो 11वां प्रमुख की बात करें सेबी के तो तुहिन कांता पांडे को नियुक्त किया गया है। अगर हम सेबी की स्थापना की बात करें तो सेबी की स्थापना 1988 में होती है और अधिनियम 1992 के तहत सेबी को एक वैधानिक जो है संस्था बनाया जाता है। सेबी के मुख्यालय की बात करें तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी करता क्या है? तो शेयर मार्केट जो होते हैं इनको रेगुलेट करने का काम सेबी का है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात पूछे तो ये विजय राहेटकर हो जाएंगे। यानी यूपीएससी अध्यक्ष की बात पूछे तो ये प्रीति सूदन हो जाएंगे। वहीं NHRC के अध्यक्ष की बात बोले तो ये वी सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। वहीं RBI के 26वें गवर्नर पूछे तो ये संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। वहीं 91वें मुख्य न्यायाधीश की बात बोले तो ये संजीव खन्ना हो जाएंगे। वहीं CAG ऑफ इंडिया की बात पूछे तो ये संजय मूर्ति हो जाएंगे। चीफ इलेक्शन जो है प्रेजेंट में ज्ञानेश कुमार हो जाएंगे जो 26वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमीशन है ऑफ इंडिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, WTT कंटेंडर लागोस 2024 का महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये सृजा अकुला है। अगला है, 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो ये इंडिया में हुई है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री यानी सर्बानंद सोनोवाल जो है ने एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप जो है ये मुंबई में लॉन्च हुआ है। अगला है, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। ये किसे नियुक्त किया गया? साइमन बाग को नियुक्त किया गया है। अगर भारत के पहले AI विश्वविद्यालय की बात पूछे तो इसकी स्थापना मुंबई में होती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी पार्क जो है ये बनेरघट्टा सफारी पार्क है जो कर्नाटक में स्थित है। CAG के पहले संग्रहालय की बात पूछे चैडविक हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये शिमला में हुआ है। अगला है, होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास की बात पूछे तो ये इंडिया और मिस्र के बीच होता है और इस वर्ष 2024 में होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास हुआ कहाँ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। आगे देखते हैं। RBI की अगर स्थापना की बात पूछे तो RBI की स्थापना एक्ट 1934 के तहत 1935 में RBI की स्थापना होती है। 1935 से 1937 तक RBI का मुख्यालय कोलकाता होता है और 1935 में RBI का मुख्यालय मुंबई किया जाता है। 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है? तो यह यस बैंक हो जाएगा और इसका स्कोर जो है 72/100 है। वहीं अगर रेटिंग की बात करें तो E- इसकी रेटिंग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में
पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला है? तो अरुंधति राय को यह दिया गया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है। इसी दिन पीसी महालनोबिस का जन्म डे है। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे है, रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए ऐप लॉन्च किया है। कौन सा ऐप? ये संज्ञान ऐप लॉन्च किया गया है। आगे है, प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है? तो प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का दूसरा मिलिट्री स्टेशन जो है जयपुर बना है और पहला मिलिट्री स्टेशन जो है ये गुवाहाटी बना है। छठे नंबर क्वेश्चन के बाद छठा क्वेश्चन है, हाल ही में पुरानी भारतीय निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये जहाज जो है गोवा में लॉन्च हुआ है। और गोवा में कहाँ? दीवार द्वीप पे। तैयार किसने किया है इसे? PM राधाकृष्णन ने इसे तैयार किया है। नेक्स्ट है, युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण जो है ये दिल्ली में किया गया है और इसमें सहयोग किसने किया? तो इसमें सहयोग जो है फ्रांस ने किया है। आगे बढ़ते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो केरल के कोची में हुआ है। सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो 9वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है उड़ीसा में प्रारंभ हुआ है। आगे है, भारत सरकार ने अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेक लिस्ट के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। ये सूची पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दिवस जो है 1 जुलाई को मनाया जाता है। 24वें SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये अस्ताना में किया गया है। आगे है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना जो है ये महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया है। रायती योजना देखिए तो तेलंगाना ने प्रारंभ किया है। सुभद्रा योजना जो है उड़ीसा ने प्रारंभ किया है और महतारी वंदन योजना जो है ये छत्तीसगढ़ ने प्रारंभ किया है। आठवां क्वेश्चन है, 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और ये घोषणा कब की जाती है? 1986 में। और 28 फरवरी को जो है सीवी रमन का जन्म दिवस है, इसी कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी कारण 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। आगे बढ़ते हैं, लियोन शतरंज मास्टर 2024 जो है किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने जीता है। वहीं देखते हैं, वेदी नखलम महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में मनाया जाता है। अगला है, भारतीय 14वां महारत्न कंपनी कौन बनी है? तो HAL कंपनी बनी है। अगला है, नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। 9वां क्वेश्चन है, चर्चा में रहे प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार का संबंध किससे है? तो प्राण मित्र और जीव दया जो पुरस्कार है इसका संबंध भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से है। आगे है, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र जो है ये कहाँ हुआ है? ये दिल्ली में होता है और 47वें सत्र जो है ये सूफिया में होगा। आगे बढ़ते हैं, संपूर्ण अभियान प्रारंभ समूलता अभियान प्रारंभ जो है किसने प्रारंभ किया? नीति आयोग ने प्रारंभ किया है। आगे है, राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई? तो विश्वनाथ बोल्डर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 400 वर्ष पुराने वुडन सर्कल की खोज हुई है और ये कहाँ हुई है? डेनमार्क में। ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच व्यापारिक संबंध को ये जो वुड सर्कल जो है दिखाता है। अगला है, लोकपत मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये MP ने लॉन्च किया है। 11वां क्वेश्चन है, CISF के अराककोनम रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो ये CISF के जो रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर है इसका नाम बदल के चोल राजकुमार राजआदित्य रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर कर दिया गया है। आगे देखते हैं, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन जो है लॉन्च किसने किया है? तो नासा ने किया है। ये चांद पर पानी की खोज करेगा और इसे फाल्कन 9 रॉकेट से जो है लॉन्च किया गया। भारत का पहला मसाला जो सेंटर की बात बोले तो ये कोझिकोड में है। अंबुबाची मेला की बात पूछे या फिर जॉनबिल मेला की बात पूछे तो ये असम में है। आगे देखते हैं, भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना पूछे तो 1931 में होती है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कोलकाता में हो जाएगा। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सांख्य अधिनियम ये तीनों जो है ये 1 जुलाई 2024 को नए कानून के रूप में लागू किए गए हैं। आगे है, पूर्वोदय साहित्य उत्सव जो उत्सव है ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मेला जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में मनाया गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।